नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि हम ऐसा कैसे बन सकते कि हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई हमारे लाइफ में आ रहा है, जा रहा है, कोई हमारे लाइफ में खुशियां दे रहा है तो हम खुश हो रहे हैं और कोई जा रहा है तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहा है। तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा क्या करें कि हमें कोई भी चीज से कोई मतलब ना रहे। तो बहुत आसान तरीके से आप एक बात समझ लो। कोई अगर आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपको जो आपका क्रश है, जिसे आप बहुत ज्यादा पहले से चाहते थे, या फिर कोई एक इंसान जो काफी ज्यादा काबिल हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कर रही है, उस समय आप इतना ज्यादा खुशी हो जाते हो कि है मेरे को तो जन्नत मिल गया। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ आज की क्या बोलूं। पार्टी देते हो, क्लब में जाते हो, दोस्तों को खाना खिलाते हो, डांस करते हो, मतलब खुशी में आप चिल्लाते हो, नाचते हो, झूमते हो। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लो, ये बात ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाए, मर जाए, पूरा हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, ब्रेकअप कर ले, किसी और के साथ भाग जाए, जो दुख सहनीय नहीं है, असहनीय है, उस टाइम पे हमारा हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। हम रो रो के परेशान हो जाते हैं। इतना रोना कि सांस भी ठीक तरीके से नहीं आता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, पूरा बॉडी कांपने लगता है कि जीना है या मरना है, कुछ समझ में नहीं आता है। रो रो के बुरा हाल हो जाता है। तो आप क्या चाहते हो कि खुशी जब आए हमारे लाइफ में, हम फुल एंजॉय करें, मस्ती करें, पार्टी दे, बिंदास रहे, खुश रहे, और जब हमारे लाइफ में दुख आए, कोई हमें छोड़ के चला जाए, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़े? ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसे खुशियां हमारे जिंदगी में सत्य है, वैसे ही दुख भी हमारे जिंदगी में सत्य है। दुख के बिना सुख का कोई भी काम नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। आप इस बात को समझो। अगर आपके लाइफ में कोई भी दुख ना हो, बस खुशियां ही खुशी, खुशियां ही खुशी, जन्म से, कि कोई भी दुख नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस खुशियां 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 खुशियां, आपको एक टाइम पे ऐसा होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, आपको हर खुशियां फीकी लगने लगेगी इस दुनिया में। हर एक खुशी आपको फीकी लगने लगेगी। जब आप एक नया आईफोन खरीदोगे, वो भी फीकी लगने, अरे ये कौन सा बात है, अरे यार मेरे को तो हमेशा हर कुछ मिलता है, हमेशा ही हर सुख मिलता है, हमेशा ही हर खुशी मिलती है। तो आपको उस खुशी की कभी भी कीमत समझ नहीं आएगी। आपको जो है उस खुशी का आप अनुभव ही नहीं कर पाओगे, चाहे दुनिया का हर खुशी आपके लाइफ में आ जाए। अगर दुख नहीं है आपके लाइफ में, तो खुशियां का भी आपके लाइफ में कोई भी मूल्य नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुशियां आए तो हम खुश हो जाएंगे, दुख आए तो हम दुखी नहीं होंगे, खुश रहेंगे, कोशिश करेंगे, तो ऐसे करोगे तो कभी भी जिंदगी का मजा नहीं ले पाओगे। जिंदगी में कभी भी कुछ सीखोगे नहीं, सीख नहीं मिलेगा आपको। इस लाइफ से बहुत कुछ हम सीखते हैं, हमारे एज से हम नहीं सीखते कि हम कितना बड़े हो गए, 40, 50, 60 साल हो गए, 70, 80 साल हो गए। एज से हमें सीख नहीं मिलता है, हमें परिस्थिति, अनुभव, हमारे सिचुएशन से हम काफी ज्यादा मैच्योर्ड और समझदार बनते हैं। तो जरूरी है कि हमारे लाइफ में दुख आए, तकलीफ आए, तभी हम सुख को पहचान सकेंगे, तभी हम सुख को अपने अंदर जो है अच्छी तरीके से महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक तरीका है कि आपको जो बहुत भयानक दुख होगा, जो असहनीय है, आप सहन नहीं कर पाओगे, रो रो के आपकी सांसें रुक जाएगी, एंजाइटी हो जाएगा। तो ये सबसे भी छुटकारा पाने का एक उपाय है, वो भी जो है स्वयं श्री कृष्ण जी कह गए हैं कि हमारे इंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए, इसे छूट नहीं देना चाहिए। इंद्रिय सुख किसे बोलते? जिसे हमें बाहरी अनुभव सुख हो। देखिए, कोई एक इंसान को आप प्यार करो, बदले में आपको प्यार चाहिए, वो है इंद्रिय सुख। किसी को आप कुछ सामान दे रहे हो, बदले में अगर वो आपको एक गले का हार दे दे सोने का, आप बहुत ज्यादा खुश हो, यार ये इंसान काफी अच्छा है, दिल का काफी ज्यादा साफ है, देखो मैंने इसको एक सोने का अंगूठी दिया, 20,000 का, बदले में 2 लाख का मेरे को
गले का नेकलेस दे दिया, ये कितना अच्छा इंसान है, दयालु है, तो ये ऊपरी भाव का इंद्रिय सुख है। तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपने इंद्रियों को। कैसे? बहुत ज्यादा सुख में सुखी नहीं होना है, ठीक है। आप ऐसे रखो कि कोई आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, आपका बॉयफ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर, आपका शत्रु, आपका कोई भी, आप बहुत ज्यादा उस टाइम खुश हो, नाचने का मन कर रहा है, लेकिन अपने आप को ये समझाओ कि ये परिवर्तन होगा। दुनिया का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। जीवन अगर परिवर्तन ना हो तो जीवन नहीं चलेगा। छोटा सा बच्चा जैसे बड़ा होता है, शरीर में विकास आता है, उसका फेस चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इस सत्य को जान लो और ये सोचो कि जो हमें अभी खुशी मिल रही है, ये इंसान मेरे को प्रपोज किया, क्रश मेरे को गिफ्ट दिया, सरप्राइज दिया, मेरे को काफी करोड़ रुपया जो है मिला, काफी मिलियन रुपया मेरे को लॉटरी में मिला, तो फिर ये सब बस टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज है कल ये सब नहीं रहेगा। तो मुझे इतना नाचने की, इतना खुशी मनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोल के खुद को कंट्रोल करो। इतना झूमने की, नाचने की, पार्टियां करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत खुशियां मना लो, हाँ भाई खुश हूं, ठीक है। ऐसे इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं। तो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हो। सेम टाइम आपके लाइफ में बहुत ज्यादा दुख आ रहा है, बहुत ज्यादा असहनीय दुख, जिसे ना ही आप किसी से शेयर कर पा रहे हो, ना ही खुद झेल पा रहे हो, ना ही आपका दिमाग झेल पा रहा है। इतना खराब समय, इतना खराब समय कि आप जियोगे मरोगे आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो उस समय अपने आप को ये बोलो कि देखो ये सब टेम्परेरी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ये जो दुख है आज से 1 साल बाद नहीं रहेगा। 1 साल क्या, आज से 100 साल बाद ये ना ही हमारे साथ जो जो इंसान है, हमारा बच्चा, हमारा हस्बैंड वाइफ, हमारा मम्मी पापा, भाई बहन, आस पड़ोस कोई भी नहीं रहेगा, किसी का अस्तित्व भी नहीं रहेगा आज से 100 साल बाद। समझा लो खुद को। तो रो के इतना ज्यादा एंजाइटी फील करके क्या होगा? सबको ही धीरे 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 करके जाना है, बस नंबर आने की देरी है। आज इसका नंबर, कल उसका नंबर, ठीक है। जाना तो सबको है। तो फिर कोई आपको छोड़ के चला गया, कोई ब्रेकअप कर लिया, कोई ये कर लिया, वो कर लिया, समझ रहे हो। तो इतना ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। बस खुद को ये समझाओ कि सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है, कुछ भी जो है स्थायी नहीं है, ना ही सुख ना ही दुख, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तो मन में अगर भ्रम है कि सुख ही हम जो है उपभोग करेंगे, दुख को उपभोग नहीं करेंगे, तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं है सुख से। फिर आप बोर हो जाओगे, आपको सुख मिलेगा तो आप इसको जी नहीं पाओगे सुख को। इसीलिए जब बहुत ज्यादा सुख आए तो बोलो ठीक है, कंट्रोल करो, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, नॉर्मल रहो। और दुख भी जब आएगा तब भी आप झेल लोगे उस टाइम पे, ट्रस्ट में। तो ये सब करोगे तो आपको जो फर्क है, जैसे कि 110% फर्क पड़ता था, अब 10% 20% पड़ेगा। अपने आप को, अपने दिमाग को आप शांत रख पाओगे, ठीक है। ये सब बातें याद रखना, तो कभी भी आप इतना ज्यादा दुखी भी नहीं होगे, इतना ज्यादा सुखी भी नहीं होगे। तो खुश से अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।